इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के कृषि प्रश्न से। और आज का हमारा कृषि प्रश्न रहेगा खेतीबाड़ी से संबंधित, और उसका उत्तर जो है किसान भाई हमने SMS के माध्यम से जो है वो इस फ़ोन नंबर पर दे सके हैं। किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें। फ़ोन नंबर है 9416021336, 9416021336। और आज का हमारा कृषि प्रश्न है फसलों में सल्फर का क्या महत्व है। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, फसलों में सल्फर का क्या महत्व है। और हम अपने कार्यक्रम में 6:50 के बाद जो है इसका सही उत्तर देंगे, और 2 किसान भाइयों का ये नाम भी बताएंगे जिनका सही उत्तर होगा। और इसके बाद भाइयों अब करेंगे चर्चा जो हमारा आज का विषय है, और वो है फसल बीमा योजना। कि फसल बीमा योजना है क्या, और किसान भाइयों को इससे कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सका है, इसके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक फसल बीमा योजना का सवाल है, तो किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए जो है सरकार ने 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में मंजूरी दी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के कारण जो है किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम कराएगी। इस योजना के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है रुपयों को खर्च कराया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों के जरिए निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करेंगे। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों के जरिए भुगतान करी जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके है। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करेगी। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पैसे किस तरह मिल सके हैं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप सभी पैसा जो लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको पैसा आपको किसी तरह से यूँ रहे कि भी स्पष्ट रूप में आपको पता लगे कि सही रूप में आपके पास पहुंच रहा है या नहीं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से इस तरह से जो आप क्लेम करेंगे वो आपके तक पहुंचेगा। और उसके लिए किसानों को सबसे पहले 72 घंटे के अंदर जो है क्लेम करना होगा। और इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए जो है आप जो दिया गया लिंक होगा उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरेंगे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ बातों का ध्यान रखें, जिस तरह खास करके इस योजना के अंतर्गत जो प्राकृतिक आपदाओं के रोगों के कारण या फिर आपकी फसल बर्बाद हो रही है उसके कारण, तो सरकार के जरिए आपका भुगतान कराया जाएगा जितने आपका नुकसान हुआ है। कृषि में किसानों को सुनिश्चित करने के लिए बीज का भी पैसा मिलेगा। और साथ में जो है इसका उद्देश्य ये भी है कि किसान जो है विशेषकर कर्ज के कारण आत्महत्या कर ले हैं, निराश हो जाए हैं, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा।
और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान को सरकार के जरिए कुछ हद तक कवर करने की कोशिश करी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों के जरिए भुगतान करे जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि को बहुत ही कम रखा गया है, जिससे छोटा किसान भी इस योजना का पूरा लाभ उठा सके। सभी खरीद फसलों के लिए किसानों को केवल, जैसा हमने जिक्र कराया, कि 2% तक खरीफ फसलों में और रबी फसलों में जो है 1.5% तक प्रीमियम की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलें के मामले में भी जो है प्रीमियम राशि केवल 5% तक होगी, जैसा हम अभी अपने कार्यक्रम में जिक्र कर रहे थे। पहले भी यह योजना जो है सभी ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी, पर बाद में 2020 के बाद जो है केंद्र ने ऐसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक कर दिया कि जो इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट यानी फसल कटाई के बाद नुकसान को भी शामिल कराया गया है। फसल काटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ रही है और उसके कारण फसल नुकसान हो रहा है, तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी। इस योजना में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो सके। यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए प्रकाशित करी जा रही है। बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जो है ऑनलाइन रूप से जमा हो सकेगी, जिसका कि लाभ जो है किसान भाई अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका फसल ले सके हैं और सुनिश्चित कर सके हैं कि किसानों को ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। और जो नुकसान कुदरती कारणों से, प्राकृतिक आपदाओं से, रोगों से जो होने लग रहा है, और उससे किसान भाई निराश ना हों और अपनी फसल का बीमा समय पर करवा के और एक थोड़ी सी राशि के रूप में जो प्रीमियम दिया जाएगा वो देकर उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं। पर समय पे इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उसका दिखाया जाए, बताया जाए, संबंधित अधिकारियों से मिला जाए, तो उसका भरपूर फ़ायदा जो है किसान भाई फसल बीमा योजना के रूप में अपने खेतों से जो नुकसान हो रहा है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कुदरती आपदाओं के कारण, तो उसका क्लेम जो है वो इसके फसल बीमा योजना के ज़रिए ले सके हैं। तो भाइयों, यह तो करी हमने चर्चा फसल बीमा योजना पे, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोकगीत। राम रमी तेरी सर माथे पे, शुक्र पागी राही तने, 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने। राम रमी तेरी सर माथे पे, शुक्र पागी राही तने, 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने। महल दुहागी दिया तने में, नेम धर्म पे डटे गई, मद जोबन की तेरी मेरी सस्ते भाव में लुटे गई। सच्चे मन ते नाम आपका रोज पियाजी रचे गई, शुभ कर्मों में नीत रही मैं ते बुरे कर्म से हटे गई, कर्म पे हटे गई। कितने दिन में क्यों कर आ गया, कितने दिन में क्यों कर आ गया, कि चाही नहीं लुगाई तने, 12 साल में आज आए के शुक्र शान दिखाई तने। राम रमी तेरी सर माथे पे, शुक्र पागी रही तने, 12 साल में आज आने के शुक्र शान दिखाई तने। कहने लगी अंजना कि हे साजन, आपको क्या पता कि मैं 11 साल कैसे कैसे करके बिताए हैं। मेरी तो आपके बिना वो ही हालत थी जैसे कि कोई प्यासा पानी के बिना तरसता रहता है। तेरे बिना ये सब महल मुझे एक घेरे के समान लगते थे। और फिर के बोली,
सो मन के ख्याल जिगर में रोज डोलते दिखे थे, माता के लिखे लेख भी गांठ तोलते दिखे थे। बोझ बार कर्मा का जितना वेद खोलते दिखे थे, तेरे बिना इन महला के मन भूत बोलते दिखे थे, भूत बोलते दिखे थे। वीर बिना तन क्यों कर सरगा, वीर बिना तन क्यों कर सरगा। या सारी उम्र बिताई तने 12 साल में आज आन के क्यों कर चांद दिखाई तने। ऋषि मुनि सन्यासी योगी माया में गर्भाप रहे, भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों मिलकर ताप कहें। पतिव्रता के बारे में तो कथा महात्मा आप कहें, जति पुरुष ने सती वीर के छोड़न का भी पाप है, छोड़न का भी पाप है। कि कामदेव ने नहीं सताया, कामदेव ने नहीं सताया। शुक्र करी समाई तने 12 साल में आज आन के शुक्र का दिखाई तने। आखिर मैं ये नहीं समझ पाई कि आपने जो 12 साल का दुहाग महल दिया है तो मेरे किस गुनाह पर। इस दुहाग महल में शेर भर आटा जौ का खाने के लिए, पहनने के लिए ये फटे पुराने कपड़े और तीज त्योहारों का के वर्णन करा। हाँ महल दुहागी दिया तने में, वेद तेरा कुछ पाया ना। तीज त्योहार चले गए सुखे, कुछ भी खेल खाया ना। जौ का आटा शेर मिले था और मिली धन माया ना। महल दुहागी के दौरे तू जाट मेहर सिंह आया ना, जाट मेहर सिंह आया ना। लक्ष्मी चंद मेरा गढ़ घोचा से, लक्ष्मी चंद मेरा गढ़ घोचा से। और के करीब बधाई तने 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने। ये तो सुना है भाई है ना लोकगीत। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। जहाँ तक आज के अधिकतम तापमान का सवाल है तो आज अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 17 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 9.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। जहाँ तक कल के अधिकतम तापमान का सवाल है तो कल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हल्के बादल छाए रहने की और साथ साथ जो है हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी हो सके। जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल
हमारा चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पे, और इसके साथ साथ चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत हरे चारे के लिए संकर हाथी घास की बिजाई पे। और भाइयों, यह तो करीब बात हमने कल के कृषि कार्यक्रम की, और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत चर्चा करेंगे, पर इस संदेश के बाद। India is a mega diverse country which has a variety of ecosystems such as forests, wetlands, grasslands, desert, coastal and marine ecosystems. With its abundant natural resources and vast agroecological diversity, India is a global leader in agriculture. The visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has enabled the country to achieve self-sufficiency in food and bring economic transformation in millions of rural households. India is the world's largest producer of milk, jute, pulses, spices, and the second largest producer of rice, wheat, sugarcane, groundnut, vegetables, fruits, and cotton. India is the largest producer of Shri Anna, namely millets, in the world, and leading the world towards millets production and export. On the initiatives of Government of India, the United Nations has declared 2023 as an International Year of Millets to promote the production of less water-intensive and nutritive crops at the global platform. साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया, तब भारत का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए था। इस वर्ष हमारा कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम देश की कृषि को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी पूरी किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसमें नए प्राण लाने के लिए हम कृतनिश्चयी हैं, बल दे रहे हैं। Programs like From Seed to Market, One Nation, One Market, Per Drop, More Crop, Healthy Earth, Green Farm, One Nation, One Fertilizer have empowered the farmers. During the COVID pandemic, the Government of India supported farmers with a seamless supply of farm inputs, which resulted in a record production of more than 315 million ton food grains and more than 342 million ton horticultural produce. A subsequent 19% increase in agricultural exports found India among the top 10 exporters of agricultural produce. Since the pandemic, the Government of India has been providing free food grains to more than 800 million people under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. PM Kisan program provides financial support to more than 110 million farmers. The International Monetary Fund has applauded the execution of this scheme, which is the world's largest direct benefit transfer program. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana provides crop insurance cover to the farmers against natural calamities. So far, more than 135 million farmers have been provided compensation. The electronic trading platform of e-National Agriculture Market has been created to ensure higher returns on crops. More than 10 million farmers have been registered on the e-NAM portal. The farmer-producer organizations across the country help farmers avail the benefits of technical know-how, agricultural inputs, financial assistance, and infrastructure facilities for better income generation. The government is promoting agri-startups, use of artificial intelligence, remote sensing, drones, and other digital technologies in agriculture. The farmers in India are transforming from Annadata to Urjadata by optimum utilization of solar energy, which has also contributed towards the reduction of greenhouse gas emissions. Embarking into an era of new India, the country's agriculture sector is steadily marching ahead, playing a pivotal role in ensuring food security to the world and taking forward the vision of One Earth, One Family, One Future.
और भाइयों, इस संदेश के बाद अब करेंगे चर्चा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लहसुन, अदरक, हरी मिर्च पेस्ट बनाने की विधि और उसके महत्व पर। तो जहाँ तक भाइयों इन चीज़ों का सवाल है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पर किसान भाइयों के पास जो है आसानी से उपलब्ध हो जाए और इनके ज़रिए जो है बजाय के रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करके हम जहरीलापन को बढ़ावें, जो एक धारणा बन जाए या होए भी है उसका असर, तो उससे बचा जा सके है। तो इसको बनाने के लिए जो किसान भाई इस्तेमाल कर सके हैं चीज़ें, या फिर जिन चीज़ों पे इसका असर रहेगा, जिन कीटों पे इसका असर रहेगा, वो रहें जो यह दवा बनेगी, यो पेस्ट बनेगा, यो लाही, लीफ मैनर, हरा पेलू, फल और छेदक कीड़ा जो आ जाए, और थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण जो है इससे किया जा सके है। तो इसको बनाने के लिए 1 किलो लहसुन के कल्लों को 100 मिलीलीटर मिट्टी के तेल में रात भर भिगो के रखें। सुबह लहसुन को साफ़ करके पेस्ट बना लें और फिर उस पेस्ट को इस्तेमाल कर सके हैं। और अलग अलग बर्तन में 500 ग्राम अदरक, 50 मिलीलीटर पानी और 500 ग्राम हरी मिर्च 50 मिलीलीटर पानी में मिला के पेस्ट बना लें। तीनों पेस्ट को 100 लीटर पानी और 50 ग्राम सर्फ पाउडर अच्छा से मिला लें, उसके अंदर अच्छी तरह से मिला के और उसने छान लें, कपड़ छान उसका कर लें और स्प्रे करें, छिड़काव करें। 4 दिनों के अंदर जो है यो मिश्रण इस्तेमाल कर लेना है और इसके बाद ज़रूरत पड़े तो उसके अनुसार दोबारा जो है इसका इस्तेमाल किसान भाई अपनी इन फसलों के ऊपर जहाँ जहाँ असर दिखाई दे रहा है इन कीटों का, उनकी रोकथाम के लिए जो है इसका छिड़काव वहाँ पे किसान भाई कर सके हैं और अपनी फसलों को कीट रहित कर सके हैं या रोग रहित कर सके हैं। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को बना के उसको इस्तेमाल करके, क्योंकि तीनों ही चीज़ें ऐसी है जो कि घर पे आसानी से मिल सके हैं किसान भाइयों के पास, और उसको तैयार करके उससे प्राकृतिक खेती के तौर तरीके अपना के एक अच्छी पैदावार जो है अपने खेतों से ले सके हैं। और भाइयों, इसके बाद अब करेंगे चर्चा आज की नसीहत के तहत नींबू वर्गीय बागों की देखभाल पे। जैसा आप जाने हैं कि नींबू जाति के जो फल हैं या बाग हैं उसमें मौसमी, संतरा, माल्टा, नींबू, कीनू, ग्रेप फ्रूट, मीठा नींबू वगैरह जो हैं फल आवे हैं और इन फलों की खेती भी जो है हमारे देश में व्यावसायिक स्तर पर करी जाए। पर जहाँ तक सवाल है कुछ राज्यों की या हमारे प्रदेश की, तो उसमें भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो है नींबू जाति के फलों में विशेष रूप से कीनू और मौसमी फलों के काश्त की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और इसमें जो नींबू वगैरह हैं उनकी तरफ भी जो है इसका ध्यान दिया जा रहा है। पर कई बार समय समय पर मौसम के अनुसार जो है कई प्रकार के कीट पतंगे प्रकोप कर्जा हैं और वो नुकसान पहुँचावे हैं, जिनमें नींबू का सिल्ला, सफ़ेद मक्खी, नींबू का लीफ माइनर, नींबू की तितली, छाल खाने वाली सुंडी और दीमक वगैरह जो है मुख्य है, जो कि बहुत तेज़ी से नुकसान पहुँचावे और जो समय पर इनकी रोकथाम ना करी जाए या इनकी पहचान ना करी जा तो उससे जो है हमारे जो नींबू वर्गीय बाग हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सका है किसान भाइयों को जिनके पास ये हैं। तो जहाँ तक नींबू के सिल्ले का सवाल है, तो नींबू जाति के सभी फलों का यो एक प्रमुख कीट है और यो कीट पूरे साल सक्रिय रहे। पर यो भी देखा गया है कि मार्च अप्रैल से लेकर जुलाई तक जो है और जुलाई से सितंबर तक आगे चल कर जो देखा जाए तो ये काफ़ी नुकसान जो पौधों को पहुँचा हुआ है, फलों को पहुँचा हुआ है। इस कीट के गोल, चपटे और नारंगी पीले रंग के शिशु और भूरे रंग के प्रौढ़ पत्तों और नई कोपड़ों और टहनियों से रस चूसेंगे, जिससे कि पत्ते पीले पड़ने लग जाएंगे और आखिर में जाकर वे सूख जाएंगे। इससे फलों की पैदावार और गुणवत्ता में कमी आएगी। माल्टा और नींबू पर इस कीट का प्रकोप काफ़ी होगा। जो सिल्ले के शिशु हैं वे 10 से 35 दिनों में विकसित होकर प्रौढ़ बनकर 2 से 6 माह तक जीवित रहते हैं और एक साल में कीट की 8 से 10 पीढ़ियाँ जो हैं पूरी हो जाएँ और जो कि बहुत नुकसान जो है पौधों को पहुँचावेंगे। जहाँ तक इसकी रोकथाम का सवाल है तो इसकी रोकथाम के लिए 600 मिलीलीटर डाइमेथोएट जो कि रोगोर के नाम से मिल सके है 30 सीसी या 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास जो कि नुआक्रॉन या मोनोसिल के नाम से मिल सके है या 36 SL को लेकर जो है 500 लीटर पानी में घोल बना के प्रति किले के हिसाब के जो पेड़ हैं उनके ऊपर इसका छिड़काव कर सकें। ज़रूरत पड़ने पर 15 दिन के बाद छिड़काव दोबारा करें। जहाँ तक नींबू का सुरंगी कीट का सवाल है जिसको कि लीफ माइनर कहते हैं और इसके कीट जो हैं
वो हल्के पीले रंग के बारीक सुंडियों में पत्तों की दोनों सतहों पर टेढ़ी मेढ़ी और चमकीली सुरंगा सी या लाइना सी बनी हुई दिखाई देंगे, बेतरकीब तरीके की। और इससे प्रभावित पत्ते या टहनियाँ जो हैं वो सूख जाएं, और जब वो सूख जाए के अंदर रह के ये सुंडियाँ जो हैं पत्ते के हरे पदार्थ को खा जाएं, जिससे कि पौधों की भोजन बनाने की क्षमता पे जो है विपरीत प्रभाव पड़े है। और नर्सरी में जो देखा है तो इसका प्रकोप जो है वो नष्ट होने की तरफ चलेगा और छोटे पौधे नष्ट हो जाएंगे और कीटों का प्रकोप जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और इस तरह से जो कीटों का प्रकोप बढ़ेगा तो उससे जाहिर है कि जो हमारे बाग हैं उनके सारे पौधों पे इसका प्रभाव देखा जाएगा। मुलायम रसदार पत्तों पे ज़्यादा असर होगा। साल भर 12 पीढ़ियाँ जो हैं इस कीट की बढ़ जाएँ। और इसकी रोकथाम के लिए भी जैसा हमने जिक्र कराया था अभी कि 625 मिलीलीटर डाइमेथोएट 30 EC या फिर 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास या नुआक्रान मोनोसिल का 500 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकें और नींबू के सुरंगी कीट की रोकथाम करी जा सके है। और नींबू की तितली पर चर्चा करने से पहले भाइयों समय है आज के कृषि प्रश्न के उत्तर का। आज का हमारा कृषि प्रश्न था फसलों में सल्फर का क्या महत्व है, और इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल निर्माण में। फसलों में पत्तों में हरा रंग जो है क्लोरोफिल निर्माण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहा है, जो सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर बढ़ावेगा। और तिलहनी फसलों में जो उसमें तेलों के संश्लेषण की ज़रूरत पड़े है उसमें भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहा है। तो ये है हमारे आज के कृषि प्रश्न का सही उत्तर, पर किसी भी किसान भाई से हमें जो है इसका सही उत्तर अभी तक नहीं मिला है। और जहाँ तक नींबू की तितली की बात हम कर रहे थे तो उसकी नींबू जाति के फलों का एक विनाशकारी कीट है जिसकी सुंडी भूरे काले रंग की हो जाए और जिस पर सफ़ेद धब्बे दिखाई दें। बड़ी सुंडियाँ हरे रंग की हो जाएंगी, पत्तों पर आसानी से दिखाई नहीं देने की, और इस तरह से जो है सुंडियाँ पत्तों के किनारे के से और दरमियाने भाग तक जो है पहुँच कर खावेंगी, नए मुलायम पत्तों को ज़्यादा नुकसान पहुँचावेगी। नर्सरी में लगे छोटे पौधों को भी नुकसान पहुँचावेगी। माल्टा पे कीट जो है ज़्यादा देखा गया है। सुंडियाँ 2-4 सप्ताहों तक पत्तों को खाकर पूर्ण विकसित हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा नुकसान उसको पढ़ाना शुरू कर देगी। जहाँ तक संभव हो सुंडियाँ या प्यूपा को हाथ से पकड़ कर नष्ट करें इसकी रोकथाम के लिए, या फिर 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास यानी कि मोनोसिल नुआक्रान या 36 SL को लेकर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव जो है फसलों पर या बागों पर नींबू जाति के कर सकें हैं और इन कीटों से अपनी नींबू जाति के बागों की फसलों को बचा सकें। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।